आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 5 जून सन 1972 को हुआ था और उसके साथ ही साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर तहसील के पंचुर नामक ग्राम में हुआ था 5 जून सन 1972 को। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 कालिदास मार्ग में पौधे लगाए, वृक्षारोपण किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी डिक्लेयर किया कि अब इस सत्र में वो तकरीबन 30 करोड़ पौधा लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है सभी प्रदेशवासियों के साथ मिलकर। और वन विभाग के सहयोग से उन्होंने कहा कि एक दिन जुलाई माह में ऐसा वो रखने वाले हैं जिसमें एक दिन के भीतर ही 25 करोड़ वृक्षारोपण किया जाए, पौधों का रोपण किया जाए। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ के क्लाइमेट को तभी कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें स्थितियां शुद्ध हवा है, पानी का संचय है, यह सब वृक्षारोपण से ही संभव है। और अब लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ भी गई है, वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा के तटीय क्षेत्रों में जो व्यक्ति पौधे लगाएगा तो उनके लिए सरकार के द्वारा उनको हर महीने के हिसाब से कुछ सब्सिडी दिए जाने की भी योजना है और साथ में पौधे भी उनको फ्री ऑफ कास्ट वन विभाग की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो लोग बिना पेस्टिसाइड्स के मतलब कि बिना किसी खाद की खेती अपनी करेंगे तो उनको भी हर महीने के हिसाब से तमाम ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की जिसके तहत उनको सब्सिडी प्राप्त होगी। इस बात का उन्होंने ऐलान किया। सबसे बड़ी बात, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने जन्मदिन के मौके पर 5 कालिदास मार्ग में यह बात कही कि वो 30 करोड़ पेड़ लगाने के लिए संकल्पित हैं सबके सहयोग के साथ। और 25 करोड़ पेड़ लगाने का एक दिन में ही उन्होंने लक्ष्य रखा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो काफी मतलब बेसिक ढांचे को पूरी तरीके से सही करने का काम कर रही है और निश्चित रूप से यह बात काबिले तारीफ है। मैं अपने द्वारा कही गई खबरों में बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट चारों तरफ से बिल्कुल समग्र रूप से प्रयास कर रही है कि देश का विकास हो और देश एक उन्नति के मार्ग पे अग्रसर हो। इसके लिए लगातार प्रयासरत है। पेड़ वृक्षारोपण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यह बात कही, मतलब बिल्कुल रूट लेवल से कंट्री को एक सही दिशा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इस काम में लगी हुई है। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं 5 कालिदास मार्ग में। और साथ ही साथ भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 8 बजे अपने टेलीफोन पे जन्मदिन की बधाइयां दी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करके ही हम न केवल जीव सृष्टि की रक्षा कर पाएंगे अपितु एक सुखद और आनंददायक जीवन प्रत्येक जीव जंतु को देने में सफल हो पाएंगे। कोरोना संकट, जो वैश्विक महामारी कोरोना आया है, इसने हमारे सामने आज अनेक ऐसी परिस्थितियां दी हैं और सोचने के लिए प्रत्येक नागरिक को मजबूर किया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम पर्यावरण को जितनी क्षति पहुंचाएंगे उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करके प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इसकी एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
कोरोना संकट से उभरने के लिए पीएम पैकेज की घोषणा की है और पीएम पैकेज के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारी कार्य योजना बनकर के तैयार है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो कार्य विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण के एक बृहद अभियान को हाथ में लेकर के जो किसान गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में फलदार वृक्ष अपने खेत के मेड़ पे लगाएगा, उसे निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने, जो अपने पूरे खेत में फलदार वृक्ष लगाएगा, कोई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करेगा, उसे प्रतिवर्ष महीने के हिसाब से कुछ सब्सिडी शासन स्तर पर एकड़ के हिसाब से देने की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे सीजन में हम लोग 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन विभाग के माध्यम से करने के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि वन महोत्सव का कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में होगा। किसी एक तिथि को वन विभाग के साथ सभी विभागों की बैठक एक बार हो चुकी है, मैंने एक बार बैठक ले ली है, हमारे वन मंत्री जी इसकी बैठक निरंतर ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि एक ही दिन में फलदार, छायादार, इमारती लकड़ियों से संबंधित जो वृक्ष होंगे, ऐसे सभी वृक्षों को लगा करके हम लोग एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रही है। और मेरा विश्वास है कि विगत 3 वर्ष के दौरान वृक्षारोपण के जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया है, उसमें एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को जियो टैग करना, उसके संरक्षण की व्यवस्था करना, प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करके प्रकृति के संग रहने के लिए आगे बढ़ना, यही आज का संदेश है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, ये पर्यावरण का संदेश हम सबको अपने पर्यावरण को अधिक से अधिक संरक्षित करने और प्रकृति के संग समन्वय बनाने की प्रेरणा प्रदान करेगा।